अस्सलामुअलैकुम। आई होप डियर स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे टेक्स्ट किया था कि पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करें, यानी लाइन ड्रॉ करें, हेडिंग्स किस तरह से डालें। तो आज की मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, यानी कि क्लास 9 के पेपर दे रहे हैं, और इसके अलावा मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले भी। अगर इस पैटर्न के हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है, तो इंशाल्लाह उनके पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये आपके लिए। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके 3 सेक्शंस आते हैं पेपर में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। आपने देखें सेक्शन ए को इस तरह से हाईलाइट करके लिखना है ब्लैक मार्कर से, और उसको अंडरलाइन कर दें ब्लू मार्कर से। सेक्शन ए हमारा होता है एमसीक्यूज़ का। आप बिल्कुल लिखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि चेकर को पता चले कि आप यहाँ पे एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर लाइन आपके पास कॉपी में ड्रॉ होती है, कोशिश करें एक और लाइन ड्रॉ कर लें। सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए मैं बात करी हूँ। और इस तरह से नंबरिंग करके 1 2 3 अपने एमसीक्यूज़ के जस्ट राइट आंसर लिखें, यानी इतना डिटेल ना लिखें ए बी सी डी, जो उसका आंसर है सिर्फ वो लिख दें। इसी तरह से जब एक पेज आपका एमसीक्यूज़ का कंप्लीट हो जाए तो मूव ऑन करें अगले पेज पर। इसके बराबर में लाइन ड्रॉ ना करें, सेकंड पेज पर नंबरिंग करें और लाइन छोड़कर एमसीक्यूज़ कर लें। भले एमसीक्यूज़ में आपके 2 पेजेस जाएं या 3 पेजेस जाएं, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो आपने देखें इस तरह से सेक्शन बी को पहले हाईलाइट करके लिखना है, ताकि चेकर को पता चले कि आप सेक्शन बी स्टार्ट कर चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें, आप इस तरह हेडिंग को लाजमी मेंशन करें। इसके बाद सवालात ना उतारें, जो भी आप सवाल करें इस तरह से ब्लू मार्कर से वो क्वेश्चन नंबर डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 4 करें तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखना होगा। इसी तरह इसके बाद अब आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो आप उसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से आप इसके बाद करना चाह रहे हैं सवाल नंबर 6, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जो नंबर पेपर में डला होगा आपने अपनी कॉपी में वही नंबर डालना है। इस तरह से आप पूरा अपना सेक्शन बी कर लेंगे। कोशिश करें कि सेक्शन बी पूरा एक साथ कंप्लीट कर लें, टुकड़ों में ना करें। इससे आपको भी आसानी रहेगी और चेकर को भी आसानी रहेगी। इसके बाद आप सेक्शन सी की हेडिंग डालेंगे इस तरह हाईलाइट करके, ताकि पता चले कि अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन सी में हमारे होते हैं, जैसे कि आपको पता है, डिटेल क्वेश्चन आंसर, तो आप इसको भी ज़रूर मेंशन करें। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपका ए या बी करके सवाल दिया हुआ है तो आप इस तरह लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैं ए पार्ट करी हूँ तो मैंने ब्रैकेट में ए लिख दिया। अब जब ये मेरा हो जाएगा तो फिर मैं हेडिंग बनाऊंगी क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे लिख दूंगी बी। इस तरह से आप हेडिंग्स बनाएंगे तो चेकर को आसानी रहेगी समझने में, और आप चेकर को जितनी आसानी देंगे पेपर में चेकिंग के लिए, वो उतने ही कम आपके मार्क्स को लेस करेगा। फिर सवाल की जो मेन हेडिंग्स है उसके लिए आपने ब्लैक मार्कर को यूज़ करना है। अच्छा, ये मैंने केमिस्ट्री लिखा है, आर के बाद में वाई लिखना भूल गई हूँ, ये केमिस्ट्री है। आप मेन हेडिंग के लिए हमेशा ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जितनी भी साइड हेडिंग्स होंगी, अब जैसे केमिस्ट्री की साइड हेडिंग हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आता है, तो आप इसकी हेडिंग ब्लू मार्कर से डालेंगे। अब इसके बाद आप इसकी डेफिनेशंस को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं तो वो भी आप ब्लू मार्कर से डाल लें, नहीं तो उसके लिए आप ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल कर लें। सो इस तरह से आप पेपर में अपना क्वेश्चन आंसर या जो भी हेडिंग्स वगैरह हैं इस तरह से हेडिंग्स बना के लिखेंगे, तो आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है, एक तो वो बहुत अच्छी नज़र आएगी, और दूसरा आपका जो चेकर है वो आपको मार्क्स बहुत अच्छे देगा। यानी उसको आपके पेपर को देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई आपने पढ़ाई की है और आपको तरीक़ेकार पता है कि पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। पेपर में बहुत चौड़ी लाइनें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए पेंसिल से बस एक कट आप लगा दें। इसके अलावा ये नहीं कि पेंसिल लेकर इतना उसको आप कट करें कि दूसरे पेज पर छप जाए या पेज आपका फट जाए। बस पेंसिल लें और एक हल्का सा उसके ऊपर कट लगा दें, पता चल जाएगा कि भाई ये आपसे गलत हुआ और आपने इसको कट किया हुआ है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।